सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सम ऑफ द वर्स्ट न्यूट्रिशन मिस्टेक जो हर लिफ्टर एक पॉइंट पे करता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इनफैक्ट अगर मुझे इस बारे में पता होता जब मैंने लिफ्टिंग चालू की थी अराउंड 3.5 साल पहले, तो आई वुड हैव मेड बेटर गेन विदाउट सो मच अननेसेसरी चैलेंजेस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो गो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। द फर्स्ट मिस्टेक दैट many people make is thinking that they can force feed muscle growth, but you can't do that. बहुत सारे लोग देखते हैं कि प्रो बॉडी बिल्डर्स 5000 से ऊपर की कैलोरीज की डाइट फॉलो करते हैं एंड दे थिंक कि इफ यू वांट टू गेट बिग यू नीड टू ईट बिग। मे बी ये चीज कुछ लोगों को अप्लाई करती होगी, बट द रियलिटी इज इट्स टोटली अनरिलायबल। बिकॉज जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके जेनेटिक्स काफी अच्छे होते हैं एंड वो काफी सालों से ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके रिजल्ट्स ज्यादा खाना खाने से आ रहे हैं या ज्यादा स्टेरॉइड लेने से आ रहे हैं। द रीजन आई से दैट कि यू कांट फोर्स फीड मसल ग्रोथ। स्टडीज ने ये प्रूव किया कि जब आप बड़े सरप्लस में खाते हो तब आप प्रपोर्शन से ज्यादा फैट पुट ऑन करते हो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑन मसल। एंड इट्स ट्रू इवन इफ यू आर वेट ट्रेनिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस हैज हैपेंड विथ मी। जब मैं एक लंबे सरप्लस में खा रहा था तब मेरे साथ भी ये सेम चीज हुई है। एक स्टडी है जिसमें रिसर्चर्स ने एथलीट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप जिसने बहुत बड़े सरप्लस में खाया एंड दूसरा ग्रुप जिसने रिलेटिवली स्मॉल सरप्लस में खाया। दोनों ग्रुप ने 10 वीक्स तक सेम वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो किया और 10 हफ्ते बाद दिस इज व्हाट दे फाउंड। जिस ग्रुप ने लार्ज कैलोरी सरप्लस में खाया उन्होंने ज्यादा वेट पुट ऑन किया। दे आल्सो गेन टाइनी बीट ऑफ मसल मास, बट द बिग डिफरेंस वाज द अमाउंट ऑफ फैट दे हैव गेन्ड. The large surplus group gained more fat than the small surplus group. So, ज्यादा कैलोरीज खाने से आप ज्यादा मसल मास नहीं पुट ऑन करोगे, आप ज्यादा फैट पुट ऑन करोगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो आपकी डाइट मसल ग्रोथ अलाउ करती है एंड आप फोर्स फीडिंग से मसल ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग से आप अपने मसल्स को ग्रो कर सकते हो एंड न्यूट्रिशन से आप अपने मसल को फ्यूल कर सकते हो। सो द सॉल्यूशन इज आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 to 300 कैलोरीज ज्यादा खाने चाहिए इन ऑर्डर टू गेन लीन मसल। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जो खाने से आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर आपका गोल मसल गेन है तो अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 10% ज्यादा खाओ, और अगर आपका गोल फैट लॉस है while still building muscle, a slight calorie deficit of 10% from your maintenance calories would be better option. The second mistake जो बहुत लोग करते हैं कि not realizing that the most supplement are overrated. There are some supplements जो actual में काम करते हैं, जैसा कि क्रिएटिन हो गया, कैफीन हो गया, वे प्रोटीन हो गया। ये 3 सप्लीमेंट्स मेरी लिस्ट में टॉप पे होते हैं when it comes to build muscle. बट कुछ लोग इन 3 मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम कितना मसल ग्रो कर सकते हैं बाय टेकिंग these 3 supplements. For example, creatine is one of the most researched supplement in the market, but the new lifter thinks कि they can get the steroid-like result by using creatine. That's completely bullshit. But in reality, most studies have shown कि creatine लेने से 1.5 to 2 kgs of muscle mass increase होता है। ऐसा नहीं कि creatine doesn't work. It really does. In 1.5 to 2 kgs of lean muscle mass and 1.5 to 2 kgs of lean muscle mass, it's a solid increase जो कि एक कम प्राइस में आपको creatine monohydrate मिल जाता है। In my opinion, it's definitely worth taking. Caffeine is another supplement जो कि मैं personally use करता हूँ, जो कि support करता है efficient strength, power and muscular endurance में। कैफीन डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग से पहले वो मेंटल बूस्ट देता है एंड इट लीड्स टू बेटर वर्कआउट्स। हाउएवर, कैफीन से मसल ग्रोथ नहीं होता। इट्स इजंट लाइक कि कैफीन डजंट वर्क, इट एक्चुअली डज, बट आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं। एंड लास्टली, प्रोटीन पाउडर इज द अनदर सप्लीमेंट दैट आई ऑफन रिकमेंड। प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट सप्लीमेंट है जिससे आप अपने डेली प्रोटीन गोल को हिट कर सकते हो, बट अगर आप अपना डेली प्रोटीन टारगेट एक हाई प्रोटीन डाइट से हिट कर पाते हो तो एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर खाने से आपको एक्स्ट्रा गेन्स नहीं दिखने वाले। एंड आई फील कि प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट प्रोटीन ऑप्शन है हाई क्वालिटी प्रोटीन का। आई पर्सनली टेक दीज 3 supplements and I recommend you guys to take as well अगर आपका बजट हो तो। Third mistake that most people make is thinking that you need a high quality protein diet to build muscle. बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने से ज्यादा मसल मास बिल्ड होगा। After all, muscle is made up of protein. So the more protein you eat, the more muscle you build.
It makes direct sense, but in reality, the effective protein on muscle growth is way too smaller than the effect of training. प्रोटीन कंज्यूम करने से मसल प्रोटीन सिंथेसिस में थोड़े से स्पाइक्स देखने को मिलते हैं एंड ट्रेनिंग से आप न्यू मसल बिल्ड कर सकते हो। मसल बिल्डिंग के लिए ऑप्टिमल प्रोटीन टारगेट एक कैलोरी सरप्लस में 1.6 टू 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट इतना होता है। अगर आप फैट लॉस के लिए एक कैलोरिक डेफिसिट में हो तो शिफ्टिंग प्रोटीन स्लाइटली हायर वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू प्रिवेंट मसल मास एंड आप मसल गेन भी कर सकते हो। पर्सनली मैं एक कट पे हूँ और अभी मैं 166 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ एट द बॉडी वेट ऑफ 80 kgs. So that's about 2.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। आप 1.6 टू 2.2 ग्राम की रेंज में कहीं भी मसल ग्रोथ कर सकते हो, बट एट द लोअर एज से 1.6 और बिलो आप मसल ग्रोथ काफी स्लो देख सकते हो। अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट अफोर्ड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते तो भी आप मसल बिल्ड कर सकते हो, बट it will take a bit longer. The fourth mistake that a lot of people make is misunderstanding the meal frequency. Most people don't realize that the number of meals you eat per day for fat loss, it's really up to you. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि the number of meals you eat that doesn't matter, but that's not completely true. कुछ लोगों के लिए एक या दो large meals per day is enough within a time restricted feeding window. उससे उनका डेली कैलोरी इंटेक कम होगा एंड दे विल लूज मोर फैट एज अ रिजल्ट। कुछ लोगों के लिए डाइट डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप अपने फीडिंग विंडो को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो पूरे दिन में उनकी एनर्जी लो रह सकती है और उनकी भूख कम मैनेजेबल होगी। सो उनके लिए अ हायर मील फ्रीक्वेंसी विल डू गुड। से 4 to 5 और 6 मील थ्रू आउट द डे वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर देम। गुड न्यूज ये है कि हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम दोनों ट्राई कर सकते हैं, 2 मील्स या 4 to 5 मील्स पर डे। मसल ग्रोथ स्लाइटली इफेक्ट करता है बाय द नंबर ऑफ मील्स यू ईट पर डे, बट इतना भी नहीं जितना आप लोग सोचते हो। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इन मसल गेन between the people who eat 3 meals per day or the people who eat 4 to 5 meals per day. You can eat anywhere between 3 to 6 meal protein containing meal and you still can get the same results. So up to now fat loss के लिए eating 1 to 6 meal is slightly efficient way, but muscle growth के लिए 3 to 6 meal is slightly optimal way than eating just 1 to 2 meals per day. जैसा कि मैंने वीडियो में कहा कि इफेक्टिव बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन ये नहीं है फोर्स फीडिंग कैलोरीज, फाइंडिंग अ मैजिक सप्लीमेंट, ईटिंग एज मच प्रोटीन एज पॉसिबल और कीपिंग टू अ परफेक्ट मील शेड्यूल। इंस्टेड आप दो इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हो। फर्स्ट, कंसिस्टेंटली आप अपने कैलोरीज को हिट करो अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड सेकेंड, ईट इनफ प्रोटीन टू सपोर्ट मसल मास। बट सबके डाइट प्लान्स अलग होते हैं एंड टाइम के साथ साथ सबके डाइट प्लान्स चेंज भी होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिज्म, योर ट्रेनिंग स्टाइल एंड बॉडी कंपोजिशन। आपको कंटिन्यूअसली आपके कैलोरीज एंड मैक्रोस अपडेट करते रहने चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज like the video and share it with your one friend and subscribe to my channel. Till then, peace out.